लोहे को सोना बनाने का हुनर। रोहित एक गरीब मजदूर होता है। आज उसकी पगार का दिन होता है। इस बार उसे बहुत कम पगार मिली होती है। ये देखकर रोहित अपने मालिक से बोलता है, ये क्या साहब, इस बार इतनी कम पगार क्यों? मैं तो पूरे महीने आया हूँ और पूरी मेहनत से मैंने काम भी किया है, फिर इतनी कम पगार क्यों? कम कहाँ, बराबर तो पैसे हैं ये तुझे कम कहाँ से लग रहे हैं? साहब, मेरी पगार तो पूरे 3,000 है और ये तो बस 1,900 रुपए हैं। बाकी के 1,100 रुपए कहाँ हैं? वो क्यों नहीं दिए आपने? क्यों नहीं दिए से क्या मतलब है? भूल गया क्या? उस दिन कितनी लेट आया था तू काम पर, और 2 बार जल्दी भी तो गया है। तब तो नहीं बोला कि मालिक के लिए ज्यादा काम कर दूं? आपको पता तो था ना साहब कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी, बस इसलिए मैं जल्दी गया था और एक बार देर से गया था। लेकिन आप मेरे इतने पैसे कैसे काट सकते हैं? मैं मालिक हूँ तेरा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तू मुझे बताने वाला कोई नहीं है। और रही बात तेरे तबीयत की, तो तेरी तबीयत की वजह से हमारे काम में नुकसान हुआ है, तो उसका हर जाना तेरी पगार से ही निकलेगा ना। साहब, अगर ऐसा था तो मुझे आप पहले ही बता देते। मैं बीमार हालत में भी घर नहीं जाता और यही काम करता रहता। बता देता, लेकिन फिर भी तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले हो ना। और जब तक बात खुद पर, अपनी पगार पर नहीं आएगी ना, तब तक तुम लोगों को अकल नहीं आएगी। अपने मालिक की बात सुनकर रोहित बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वो अपनी इतनी कम पगार को देखते हुए सोचता है, मुझे तो अभी माँ का इलाज भी करवाना था, राशन भी भरवाना है, कैसे होगा? इतने कम पैसे में इतने सारे काम, पता नहीं ये सब कैसे होगा। ऊपर से मेरी गरीबी दिन ब दिन मुझे ही खाए जा रही है। भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। रोहित अपनी गरीबी को लेकर अक्सर परेशान रहता था, लेकिन फिर भी किसी भी काम को करने के लिए रोहित मना नहीं करता था। वो कम पैसे लेकर ही माँ के पास जाता है। मेरा बच्चा रोहित, तू आ गया। तू एक ही घर में रहता है, लेकिन फिर भी तेरी शक्ल देखने को भी तरस जाती हूँ मैं। माँ, अब अमीर बनने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना? बेटा, अभी तेरी माँ जिंदा है, थोड़ा समय अपनी माँ को भी दे दिया करना। जब मैं मर जाऊंगी तब तू इन पैसे का क्या करेगा जिनके पीछे तू भाग रहा है अभी? माँ, आप कैसी बात कर रही हैं? अरे, जब हमारे पास पैसे होंगे ना बहुत सारे, तो मैं आपका बहुत ही बढ़िया और अच्छे से इलाज करवा दूंगा ना। एक ही बार में पैसे लगाकर आपको तकलीफ से आजाद करवा दूंगा। बेटा, तू सच में बहुत बड़ा हो गया है। इतना बड़ा हो गया है कि पैसों के पीछे भागते हुए तू ये तक भूल गया कि तू कब से मुस्कुराया तक नहीं है। अब क्या वो मुस्कुराहट भी पैसों से ही आएगी? माँ, एक बार पैसे आ जाएं, फिर मेरे चेहरे की मुस्कान खुद ब खुद आ जाएगी। और दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो पैसा ना खरीद पाए। काश जो तू बोल रहा है वो ही सच होता, लेकिन ये सच नहीं है। पैसा ही हर खुशी नहीं दे सकता है। पैसा बस हमें सुविधा देता है, लेकिन बिना किसी सुविधा के भी हम खुश रह सकते हैं। लेकिन अभी मेरी ये सब बातें तुझे समझ नहीं आएंगी। अभी तो तुझे मैं ही गलत लग रही होंगी। बात यह है कि पैसा सुख सुविधा, खुशी, ऐश आराम सब देता है, लेकिन जिसके पास नहीं होता है ना, वो बस इन सब खोखली बातों से ही अपने मन को संतुष्टि दिलाता है। रोहित अपनी माँ की बात को नहीं सुनता है, बल्कि अपनी माँ को ही अपनी बात बोलकर वापस बाहर चला जाता है। ऐसे ही एक दिन रोहित गांव में ही किसी ठेकेदार के पास काम मांगने गया। तभी उसे रास्ते में अपने बचपन का दोस्त राजू दिखता है। अरे राजू, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता भाई, आज कई सालों बाद मिल रहे हैं हम। मैंने तो सुना था कि तू किसी बड़े जमींदार के घर पे काम करता है और वहाँ अच्छे खासे पैसे कमाता है। ऐसा कुछ नहीं है राजू, वो सुना है ना, दूर के ढोल सुहाने ही लगते हैं। जमींदार तो बस नाम का ही था। पैसे देने में तो ऐसे चिक चिक करता था जैसे मैंने अपने पैसे नहीं बल्कि उससे उसके ही पैसे मांग लिए हो। इसलिए मैंने वहाँ काम करना छोड़ दिया। अच्छा, ऐसी बात है? अच्छा ही हुआ छोड़ दिया तो। हाँ, माँ के इलाज के लिए भी पैसे नहीं जुटा पा रहा हूँ। बहुत परेशान हो गया हूँ। अब भगवान ही कुछ रास्ता दिखाए मुझे।
भाई अब पैसे कमाने का तो एक ही तरीका है, मेहनत। खूब मेहनत कर और पैसे कमा। मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ भाई, फिर भी पैसा नहीं आ रहा है। अब तो कुछ ऐसा करना है कि खूब पैसा ही पैसा हो, चाहे मुझे और मेहनत करनी पड़ जाए। मैं मेहनत से नहीं डरता। हाँ भाई, पैसा तो मुझे भी चाहिए। साला गरीबी ने मार दिया हमें। एक बिस्किट खरीदने से पहले भी सोचना पड़ता है। बस अब नहीं सहन होती है ये गरीबी। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ भाई, सोच, कुछ ऐसा सोच जिसे करने से हमारे पास पैसा ही पैसा हो। ऐसा कोई काम तो नहीं पता, लेकिन मुझे एक बाबा के बारे में पता है जिसे लोहे से सोना बनाना आता है। भाई तू पागल बना रहा है क्या? ऐसा कौन सा बाबा है जो लोहे से सोना बनाना जानता है? मुझे मिला जरा उस बाबा से। मैं भी लोहे से सोना बनाकर खूब अमीर होना चाहता हूँ। मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता है उस बाबा के बारे में। बस इतना पता है कि वो बगल वाले गांव ढोलकपुर में ही रहता है। मैंने भी इस बाबा के बारे में सिर्फ सुना ही है, कभी गया नहीं हूँ। तू बोल तो कभी हम दोनों मिलकर चलते हैं इस बाबा के पास। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो कहता हूँ अभी चलते हैं। अब मुझसे और सब्र नहीं हो रहा है, और अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। हमें बाबा को ढूंढने में भी तो समय लगेगा ना। अरे आज नहीं, अभी घर पर भी तो बताना होगा ना कि हम कहीं जा रहे हैं। बिना बताए थोड़ी ना जा सकते हैं। थोड़ा तो सब्र कर ले भाई। कल पक्का चलेंगे हम दोनों और उस बाबा को ढूंढ कर ही वापस आएंगे। हाँ हाँ, कल हम दोनों सुबह सुबह ही निकल जाएंगे ढोलकपुर के लिए। अगले दिन सुबह सुबह ही दोनों ढोलकपुर के लिए निकल जाते हैं। ढोलकपुर एक बहुत बड़ा गांव था जो 2 भागों में बंटा हुआ था, छोटा ढोलकपुर और बड़ा ढोलकपुर। वो दोनों भटकते हुए किसी तरह ढोलकपुर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि बाबा बड़े ढोलकपुर में रहते हैं या छोटे ढोलकपुर में। तभी रोहित बोलता है, अरे राजू, तूने तो कहा था कि बाबा ढोलकपुर में रहते हैं, लेकिन अभी ढोलकपुर के भी 2 भाग हैं। हमें कौन से ढोलकपुर में जाना है? मुझे तो किसी ने ढोलकपुर ही बताया था। अब वो कौन से ढोलकपुर में रहते हैं, बड़ा या छोटा, मुझे नहीं पता ये सब। ये कहाँ के लोगों से पता चलेगा? तू आधी अधूरी जानकारी लेकर क्यों आता है राजू? अभी इतने बड़े ढोलकपुर में हम कहाँ ढूंढेंगे बाबा को? अरे ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं। तूने ही तो कहा था ना कि तू मेहनत से नहीं डरता, तो अब इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं ना। हम गांव के लोगों से पूछ पूछ कर बाबा के पते तक पहुंच जाएंगे। हाँ, डरता तो नहीं हूँ मैं मेहनत से, लेकिन मुझे अब और समय बर्बाद नहीं करना है यहाँ घूम घूम कर। लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? ऐसे घूम घूम कर लोगों से पूछ पूछ कर ही हमें बाबा के पते तक पहुँचना होगा। हाँ चलो फिर लग जाते हैं अपने काम पर। जितना ज्यादा बात करेंगे ना उतना ही समय बर्बाद होगा। हाँ। अब दोनों गांव में घूम घूम कर बाबा के बारे में पूछने लगते हैं। हर कोई उन्हें बाबा का अलग पता बताता है और वो दोनों शाम तक वहीं इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बाबा का पता नहीं मिल पाता। तभी राजू कहता है, यार पता नहीं कि बाबा इस गांव में है भी कि नहीं। पूरा गांव छान मारा, कोई कुछ बताता है तो कोई कुछ। अरे ऐसे ढूंढते रहे तो दिन नहीं बल्कि हमें यहाँ सालों लग जाएंगे। भाई मैं तो बहुत थक गया हूँ, अब और नहीं चला जाएगा मुझसे। अरे इतनी जल्दी हार मत मानो, हम उन्हें ढूंढ कर ही रहेंगे जब तक वो मिल नहीं जाते। अगर तू थक गया है ना तो थोड़ी देर आराम कर ले यहाँ पर, मैं उन्हें ढूंढता हूँ। फिर इसी जगह पर मिलेंगे हम दोनों वापस, ठीक है? अरे नहीं नहीं, अमीर तो दोनों को ही होना है ना, तो मेहनत भी दोनों को बराबर ही करनी चाहिए, है कि नहीं? मैं कैसे आराम कर सकता हूँ? मैं भी तेरे साथ बाबा को ढूंढूंगा। हाँ हाँ हाँ, जरूर ढूंढ लेंगे बाबा को, लेकिन तू पहले कुछ खा तो ले। मुझे पता है तुझे बहुत भूख लगी होगी, तू भूख सहन नहीं कर पाता। पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे बाबा को ढूंढना, ठीक है? यार तू कितना अच्छा है, बिना बोले ही मेरे मन के भाव को समझ जाता है। हाँ यार, लेकिन एक दिक्कत है, मेरे पास खाना खाने के भी पैसे नहीं है। मैंने जितने भी पैसे कमाए थे वो सब माँ की दवाइयों में चले गए। अब तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। बस जल्दी से ये बाबा मिल जाए और मैं अमीर हो जाऊं। अरे तू पागल है क्या? दोस्ती में भी भला पैसे को बीच में लाया जाता है क्या? तेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, मैं दे दूंगा। रोहित हंसता है और फिर दोनों ढाबे के अंदर खाना खाने चले जाते हैं। खाना खाकर आने के बाद दोनों फिर उसी बाबा की खोज में निकल जाते हैं
और इस बार उन्हें बाबा का पता मिल जाता है। बाबा की छोटी सी कुटिया होती है जिसमें बाहर तक भीड़ लगी होती है। सब नंबर लगाकर खड़े होते हैं। तभी रोहित बोलता है, अरे यहाँ तो बहुत भीड़ लगी है। लगता है ये बाबा सच में लोहे से सोना बनाना जानते हैं, तभी तो इतने लोग भीड़ लगाए खड़े हैं। लगता है भगवान से भी हमारी गरीबी देखी नहीं गई। अरे चलो जल्दी से, हम भी लाइन में लग जाते हैं, इससे पहले और लोग हमारे आगे लग जाएं। हमें भी तो जल्द से जल्द लोहे से सोना बनाना सीखना है ना। हाँ, चलो जल्दी से लग जाते हैं हम भी लाइन में। 4-5 घंटे लाइन में लगने के बाद अब राजू और रोहित का नंबर भी आ ही जाता है। अंदर जाकर रोहित बाबा से बोलता है, बाबा आप हमें वो राज बता दीजिए ना जिसे आप लोहे से सोना बनाते हैं। हम बहुत परेशान हो गए हैं अपनी गरीबी से, हमें भी अमीर होना है। अच्छा, तो तुम भी यहाँ सोने के लिए आए हो? हाँ बाबा, मुझे किसी ने बताया कि आप लोहे से सोना बनाना जानते हैं, तो हम आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। वैसे तुम लोग आए कहाँ से हो? हम लोग बगल के गांव बेगमपुर से आए हैं। हमें यहाँ आपके पास पहुँचने के लिए बहुत मुश्किल हुई, लेकिन हमने हार नहीं मानी और आप तक पहुँच गए। हाँ, तुम लोग मुझे बहुत मेहनती और इच्छुक इंसान लग रहे हो, जो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक चले आए। हाँ, अब आप जल्दी से हमें भी बता दीजिए कि आप लोहे से सोना कैसे बनाते हैं। अब हमसे सब्र नहीं हो रहा है। हाँ, तुम लोगों को अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा। बोलो, दे पाओगे उत्तर? हाँ, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अच्छा, तो बताओ, तुम्हें सोना बनाना ही क्यों है? ताकि मैं उसे बेचकर खूब पैसा कमा सकूं और खूब अमीर बन जाऊं। अच्छा, तो तुम्हें पैसे कमाने क्यों है? ताकि मैं खूब अमीर बन सकूं, मेरे पास किसी चीज की कमी ना हो। हाँ, तो अमीर बन के क्या करोगे? अमीर बनकर मैं खूब ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता हूँ। अपने सारे शौक पूरे करना चाहता हूँ, जिन्हें मैं बचपन से अब तक पूरे नहीं कर पाया। शौक पूरा करने से होगा क्या, ये भी बता दो। बाबा जी, आपको नहीं पता? किसी इंसान के शौक पूरे होंगे जिन्हें वो बचपन से चाहता था, तो उससे क्या होगा? उस इंसान को बहुत खुशी मिलेगी। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हें खुशी चाहिए, लेकिन पहले तो तुम बोल रहे थे कि तुम्हें सोना चाहिए। अब तुम खुद ही सोच लो, तुम्हें खुशी चाहिए या सोना? हाँ। अरे बाबा, अभी तो मैंने आपको कहा ना कि मुझे सोना चाहिए, और फिर मैं सोने को बेचकर पैसा कमा लूंगा और उन पैसों से ही मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा, जैसे कि एक बड़ा सा घर खरीदूंगा, और ऐसा करने से मुझे खुशी मिलेगी। तो बात साफ है कि ये सोना मिलने से मुझे खुशी मिल जाएगी। किसने कहा कि सोना मिलने से तुम्हें खुशी मिल जाएगी? अगर तब भी नहीं मिली तो? अरे खुशी क्यों नहीं मिलेगी? मुझे बहुत खुशी मिलेगी। देखो बालक, अगर तुम्हें खुशी चाहिए तो बस एक बात याद रखो, भगवान ने जितना दिया है उतने में ही संतुष्टि रखना सीखो। खुशी तुम्हारे पास खुद ब खुद आ जाएगी। जो व्यक्ति हर वक्त असंतुष्ट रहता है वो कभी खुश नहीं रह सकता, चाहे उसके पास सोना, चांदी, हीरा, मोती या पर्याप्त धन ही क्यों ना आ जाए, वो तब भी दुखी ही रहेगा। लेकिन पैसा हमारी जरूरत की भी चीज है। अब आप ही बताइए, मेरी माँ की दवाइयाँ क्या मेरे सिर्फ खुश रहने से आ जाएंगी? बिल्कुल नहीं आएंगी, लेकिन तुम खुश रहोगे तो तुम्हारा काम में मन लगेगा, और मन की एकाग्रता जिसे मिल गई उसे धन की कमी तो क्या, किसी भी चीज की कमी नहीं हो सकती। तुम बहुत सफल हो जाओगे। ये देखो, ये सज्जन जन्म से ही बहुत धनवान है, लेकिन इनकी दोनों आंखें नहीं है। बताओ, तुम दोनों में अधिक धनवान कौन है? रोहित के पास बाबा की बोली इन बातों का कोई जवाब नहीं होता। वो बिल्कुल गुमसुम चुपचाप बैठ जाता है
और बाबा की बातों को ध्यान से सोचने लगता है और फिर बोलता है। बाबा, आप सही कह रहे हैं। जिसके पास जितना होता है उसको उतना ही कम लगता है। भगवान ने तो मुझे फिर भी बहुत चीज दी है, किसी किसी के पास तो ये भी नहीं होती। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि प्रकृति ने हमें जो भी दिया है वो अमूल्य है। मुझे जो बात आज आपसे पता चली वो सोने से कहीं ज्यादा कीमती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। कहानी से सीख, हमें प्रकृति ने जो भी दिया है उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए और जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि अंततः हमें खुशी ही चाहिए होती है। धन्यवाद।